हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम, जैसा कि मैंने बताया था, ओल्ड मैन एंड द सी है, और इसको जो इट वाज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और इस नोवेला के जो मेन कैरेक्टर्स रहेंगे वो हमारे पास रहेंगे। मर्लिन फिश है एक इसमें, एक मनोलीन है नाम का कैरेक्टर है, और एक सेंटियागो नाम का कैरेक्टर है। ये हमारे पास इसके कैरेक्टर्स रहेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। द और सबसे मेन बात, ये एक नोवेला है, नोवेल नहीं है, इट्स अ नोवेला। सो द ओल्ड मैन इन द सी इज अ नोवेला रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इसको लिखा था, विच वाज पब्लिश्ड इन 1952 में इसको पब्लिश कराया था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन नोवेलिस्ट। एक नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एंड अ जर्नलिस्ट। ओके। हेमिंग्वे स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर विद द फर्स्ट नोवेल। जो सबसे पहले उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, वो किससे किया था? द सन ऑल्सो राइजेस से उन्होंने अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया था। ही रोट अप्रॉक्सीमेट 7 novels, 6 short story collections, and 2 non-fiction works. Okay, The Old Man and the Sea, written in 1951. He was awarded with पुलित्जर प्राइज। इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था 1953 में फॉर इस नोवेल के लिए। एंड इट was the last major work of fiction that was published during his lifetime. So नोवेल स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ एन एपिक स्ट्रगल बिटवीन एन ओल्ड सीजन फिशरमैन एंड अ बिग फिश मर्लिन। ये स्टोरी किसके बारे में है? एक किसके बारे में है? एक ओल्ड मैन के बारे में है, और एक जो फिश है, मर्लिन फिश, सबसे बड़ी फिश होती है वो, उसके बारे में, कि कैसे दोनों के बीच में आपस में स्ट्रगल चला हुआ था। ठीक है। द ओल्ड फिशरमैन सेंटियागो वॉज अ सीजन फिशरमैन। ठीक है। है वॉज फिश्ड इन द गल्फ स्ट्रीम नियर द कोस्ट ऑफ क्यूबा के पास वो क्या करता था? फिशिंग करता था। उसके बाद ही फेल्ड टू कैच एनी फिश फॉर द लास्ट 84 days। से क्या हो रहा था भाई, वो किसी भी फिश को नहीं पकड़ पा रहा था। ही वॉज डिक्लेयर्ड अनलकीली बाय द अदर फिशरमैन्स ऑफ द लोकेलिटी। उसको क्या किया गया था भाई? उसको बता दिया गया कि तू कोई अच्छा एक फिशरमैन नहीं है। अनलकी जो फिशरमैन है, अनलकी उसको बोलने लग गए थे जो अदर फिशरमैन्स थे। अ यंग बॉय मनोलिन यूज टू वर्क विद हिम हैज एन अप्रेंटिस। लेकिन एक मनोलिन नाम का लड़का था जो उसके पास क्या करता था? फिशिंग सीखता था। His continuous failure in catching a fish influenced the mind of his parents। उफ मनोली, क्या था कि जब तक 84 days तक जो वो था ना, ओल्ड मैन, वो कोई फिश नहीं पकड़ पाया। जिसके कारण क्या हुआ, जो उसके पेरेंट्स थे, किसके? मनोलीन के जो पेरेंट्स थे, उनके दिमाग में क्या आया भाई, ये जो ओल्ड मैन है ये अभी तक कोई फिश नहीं पकड़ पाया, तो हमारे लड़के को क्या फिशिंग सिखाएगा? ठीक है। Although Manolin continues to help Santiago launch, लेकिन मनोलिन जो है उसकी हेल्प करता जा रहा था। मनोलिन cares for the Santiago, bringing him food and clothing, and in return Santiago tells him Manolin stories about baseball legends and his younger day fishing in a boat of the Africa। लेकिन मनोलिन क्या, उसकी हर चीज़ में हेल्प करता था, किसी कहीं भी जगह उसको अकेले नहीं छोड़ता था। इन द मॉर्निंग ऑफ द 85th डे जब था, मनोलिन हेल्प सेंटियागो लॉन्च हिज बोट इनटू द सी। क्या करते हैं, जो उसकी बोट थी उसको कहाँ उतार देते हैं? नीचे सी में उतार देते हैं उस शिप उसको। सेंटियागो ड्रॉप 4 बेट्स। बेट्स का मतलब क्या होता है? चारा। ऑफ डिफरेंट डेप्थ इन द सी। 4 बेट्स में उसने क्या किया? चारा डाल दिया भाई, कहीं ना कहीं तो फिश आएगी ही। द फर्स्ट बेट वॉज एट द डेप्थ ऑफ 50 फैंटम्स। फैंटम्स क्या होते हैं? जो उसकी डेप्थ थी वो। The second was 75, and the third was 100, and the fourth was held at 125 fathoms. Okay. Finally, in the early afternoon, he catches a 10 pound की क्या पकड़ी उसने? ट्यूना फिश पकड़ी, which he decides will be his meal for the day। उसने क्या किया भाई, ये उसने क्या डिसाइड किया उस फिश को पकड़ते भाई, ये मेरा आज का मील जो है खाना हो। उसके बाद afterward, Santiago feels a hard pull on his mind and realizes that a huge marlinfish caught his hook। उसने क्या रियलाइज किया कि कुछ समय बाद जो एक हैवी फिश, मर्लिन फिश है, वो उसके जाल में फंस चुकी है। बट द मर्लिन इज सो बिग, सेंटियागो कैंट पुल इट।
वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, सेंटियागो उसको खींच नहीं पा रहा था। On the second day, the old man had a chance to look at the fish which jumped out the water for air. During his contest with the fish, his right hand was injured and left hand was cramped. क्या हुआ? उसके साथ पकड़ने में, खींचातानी होने में क्या हुआ, जो ओल्ड मैन था उसको क्या हुआ, थोड़ा उसके हाथ में चोट आ गई थी। ठीक है। सेंटियागो वॉज नॉट सो रिलीजियस बट एट दिस टाइम प्रेज ही सेट। सेंटियागो ज़्यादा कुछ भगवान में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान से प्रेयर की, आई विल से 10 आवर फादर्स इन 10 हेल मैरीज that I should catch this fish and I promise to make a pilgrimage to the Virgin Takeover if I catch him. इसकी एक कोट है, ठीक है, ये आप पेपर में मेंशन करके आ सकते हैं। On the third day at sea, he lets out a small line and caught a dolphin fish to eat. Okay. He rest for a few hours, इसलिए उसने रेस्ट किया. Santiago continues holding the line. The Merlin tried and began circling the boat as Santiago grows weaker. लेकिन क्या हुआ, जब क्या था कि मर्लिन फ़िश जो है, मर्लिन फ़िश भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी चक्कर लगा लगा के बोट के, सेंटियागो भी बहुत ज़्यादा थक चुका था। फाइनली सेंटियागो यूजेस ऑल हिज स्ट्रेंथ टू हार्पून एंड किल द मर्लिन। उसने क्या किया, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ से हार्पून को मर्लिन के ऊपर फेंक दिया, ठीक है, और मर्लिन जो है मर गई। सेंटियागो टाइज द मर्लिन Santiago ties the marlin to the side of his boat and begins sailing back towards Cuba. During the homeward journey, sharks attack the boat, tearing the flesh from the marlin. क्या हुआ कि जब सेंटियागो जो है वो अपने घर आ रहा था, उस टाइम क्या हुआ, शार्क्स ने सी में अटैक कर दिया और क्या हुआ, मर्लिन फिश का जो फ्लैश था वो खाने लग गई। द शार्क अटैक द टेल ऑफ द बिग फिश एंड एट एटलीस्ट 40 पाउंड्स ऑफ द फ्लैश। उसकी टेल पे अटैक किया और 40 पाउंड क्या था, जो फ्लैश है वो खा चुकी थी। द ओल्ड मैन ड्रोव्स हिज हार्पून इनटू द ब्रेन ऑफ द शार्क। क्या किया, जो भी शार्क्स आ रही थी उसने क्या किया, अपने हार्पून को शार्क के जो है दिमाग पे, शार्क के ब्रेन पे फेंक के मारा। द शार्क डाइड एट वंस इन पॉइंट इनटू द सी। शार्क मर जाती है। उसके बाद क्या होता है, द ओल्ड मैन डिप्राइव्ड ऑफ हिज हार्पून अलोंग विद द रोप। At this point, the old man said, a man can be destroyed but not defeated. The old man had to face a attack of 2 more sharks. जैसे जैसे वो चलता जा रहा था, sharks आती जा रही थी. He killed the sharks with the knife and tied it to the end of the oar. ठीक है, वो उन्हें चाकू से मार देता है. The old man beat their head with his club and injured them seriously. They also eat the large amount of the fish. मरलिन का वो और भी ज़्यादा हिस्सा जो है खा जाती हैं. At midnight, he saw brilliant lights of Havana. He was near his destination, के वो नज़दीक पहुंच चुका था. Then again a pack of shark attacked the fish. Fish के ऊपर कुछ sharks आती हैं और फिर से attack कर देती हैं. The old man succeeded in killing them, but at the time क्या होता है, only the skeleton of the fish was left. जब क्या होता है, सारी फिशेस उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, फिशरमैन उनको मार भी देता है, लेकिन सोल्यूशन क्या होता है, ओनली द स्केलेटन वॉज लेफ्ट। ओके, उसके बाद क्या था, हाँ, leaving the marlin skeleton still tied to his boat in the harbor. Next day, Manolin finds Santiago asleep in the shack. नेक्स्ट डे सेंटियागो को क्या मिलता है, मनोलिन क्या पाता है कि सेंटियागो वहाँ पे आ चुका है. मनोलिन इज ओवर एंजॉय टू सी हिम बट क्राइज व्हेन ही saw the cuts in Santiago hand. मनोलिन बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो दुखी क्यों होता है, क्योंकि जो सेंटियागो था उसके हाथ में बहुत सारे कट्स पड़ चुके थे, इस वजह से. ठीक है. When Santiago wakes up, जब सेंटियागो जागता है, Manolin tell him he does not care what his parents say. He is going to start fishing with Santiago again. उसने कहा कि वह चिंता नहीं करता कि उसके पेरेंट्स उसके साथ क्या कहते हैं आपके बारे में, भाई ये फिश नहीं पकड़ पाया, ये वो एंड वट एवर सो ऑन, लेकिन he is going to start fishing with Santiago again. Thank you.
ये स्टोरी की जो है इस नोवेला की जो है वो स्टोरी थी। उसके बाद इसमें कुछ मेजर सिंबल्स भी हैं। मेजर सिंबल्स अब इसके क्या क्या हैं? सेंटियागो एक ओल्ड मैन, मनोलिन जो वो है करेक्टर है इसमें वो भी सिंबल है, सी भी सिंबल है, द मास द लास्ट हरपून इन सेंटियागो आइस। सेंटियागो कैसे सिंबलाइज करता है? जीसस क्राइस्ट एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी कैसे वो चल रहा वो था, उसने क्या कर रखा था? हाँ, the nature of the human beings who don't like to accept the defeat in their lives. When Santiago fights with Merlin, they suffer so much. कैसे उसने सफ़र किया मर्लिन फिश को पकड़ने के लिए, तो सेंटियागो यहाँ पे इस वजह से सिंबल के उसमें दिखाया गया। उसके बाद मनोलिन है, यंग बॉय है, हु फॉलो सेंटियागो को फॉलो करता है। मनोलिन सिंबलाइजेज द यूथ ऑफ सेंटियागो, भाई आज का यूथ किस तरीके का है, एंड द डिसिपल्स ऑफ जीसस। ही ऑल्सो सिंबलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यंगर्स अपॉन द एल्डर्स, भाई जिस किस तरीके से जो मनोलिन है वो सेंटियागो की केयर कर रहा था। अब है सी। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी रिप्रेजेंट्स अ ग्रेट रोल इन द नोवेल। हेयर शी सिंबलाइजेस द यूनिवर्स इन द सेंटियागो आइसोलेशन इन द यूनिवर्स। जो मास्ट है वो क्या शो करता है? इन द एंड ऑफ द नोवेला सेंटियागो रिमूव्स हिज मास्ट फ्रॉम हिज skiff and drags it from breach upon soldiers. Here the mast symbolizes the cross that Jesus Christ was forced to drag. अब जो लास्ट हरपून है जिससे उसने फिश को मारा था, हरपून इज द पावर ऑफ द फिशरमैन इन द सी। द लॉस ऑफ हरपून सिंबलाइजेस द लॉस ऑफ पावर ऑफ सेंटियागो। जैसे जैसे उसके सेंटियागो ने अपने हारपून से या हथियारों को मतलब उन पे फेंकते हुए मारा, और लास्ट में जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो वैसे वैसे क्या हो रहा था, उसकी पावर जो है वो लूज होती जा रही थी। ठीक है, हाँ। द लॉस ऑफ हारपून सिंबलाइजेस द लॉस ऑफ पावर ऑफ सेंटियागो amidst the sea. However, when he lost his harpoon, it reveals him for weakness. So loss of harpoon symbolizes the loss of power in the strength of Santiago. उसके बाद है सेंटियागो की जो आइज हैं वो सिंबलाइज वो कैसे हैं? it symbolizes the unchanged determination of Santiago to achieve his great catching in life. मतलब कि जो सेंटियागो उसको क्या उसका क्या था, भाई मेरे को क्या है, मर्लिन फिश को पकड़ना ही है, उसका वो एक डिटर्मिनेशन था, वो उसको अपने उससे लेके चला था हवाना से, और वहीं पे आके वो रुका, लेकिन एंड लास्ट क्या था, जो फिश है उसका स्केलेटन ही बचा हुआ था बस। ठीक है, ये इसके कुछ क्या थे सिंबल। उसके बाद इसके कुछ थीम्स हैं। इन द नोवेला द ओल्ड मैन इन द सी Hemingway has given example as struggle Santiago. He endures path and suffering at the sea completely alone. अब यहाँ पे themes क्या है? Resistance to defeat. As a fisherman who is caught nothing for the last 84 days, कुछ नहीं मिला उसको. Santiago is in fighting against defeat. वो डिफीट कर रहा था क्योंकि लास्ट 85 डेज उसको क्या था, फिश पकड़ने में आ गई थी। उसके बाद प्राइड है। Pride is often depicted as negative attribute that causes people to reach too much, and as a result, after he kills the first shark, Santiago, who knows he killed the Merlin for pride. यहाँ पे प्राइड किस उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के उसमें दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप क्या है यहाँ पे? द फ्रेंडशिप बिटवीन Santiago and Merlin plays a critical part in Santiago's victory over the Merlin. In return for Santiago's mentorship and company, Manolin provides physical support to Santiago. Manolin क्या प्रोवाइड कर रहा था? उसको फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। भाई कोई तो मेंटली होता है ऐसे वैसे, लेकिन उसको फिजिकल उसके सारा दिन उसके साथ रहता था। इन द विलेज ब्रिंगिंग हिम फूड एंड क्लोथिंग। ही ऑल्सो प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करता था। उसके बाद है यूथ एंड एज। द टाइटल ऑफ द नोवेला द ओल्ड मैन इन द सी suggests the critical thematic role it also plays in the story. The book two principal characters, Santiago and Manolin, represents the old and the young, and a beautiful harmony develops between them. Manolin, for example, has energy and enthusiasm. He finds good clothing for Santiago. उसके बाद मैन वर्सेस नेचर, मैन एंड नेचर का दे रखा है एक।
हाँ, मैन एंड नेचर का क्या दे रखा है। सिंस द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ अ मैन स्ट्रगल अगेंस्ट अ मर्लिन फिश के लिए थी। द नोवेला एक्सप्लोर्स द मैंस रिलेशनशिप विद नेचर। उसके बाद है क्रिश्चियन एलेगरी। द ओल्ड मैन एंड द सी इज फुल ऑफ क्रिश्चियन इमेजिनरी। सेंटियागो emerges as a Christ figure. Santiago is injured and recalls Christ's stigmata, the wounds in his palms when the sharks attack. तो ये एक नोवेला की ये पूरी की पूरी स्टोरी थी, इसकी थीम्स थे, ये इसके सिंबल्स थे। तो थैंक यू।